हैं वो बच्चा पैदा किस एज में कर सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस करना, और अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, अब ये वाला जो पोर्शन है ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है वीडियो के स्टार्टिंग में। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ना हमारे इंसान के शरीर में वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं, वो कौन कौन से बदलाव होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, जिसके बाद एक पर्सन जो होता है, एक इंसान जो होता है वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाता है। जैसे हम 13 साल के होते हैं, 14 साल के होते हैं, तो इस उम्र में हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस हमें क्या बताते हैं, ये चेंजेस हमें बताते हैं कि अ पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, कि अब आप बच्चे पैदा करने के लायक हो चुके हो। अब हम इस चैप्टर में इन्हीं बदलाव, इन्हीं चेंजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन चैप्टर नंबर 9 हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था जो कि पेनिस होता है, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था जो कि यूटेरस होता है। इन दोनों के बारे में हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर नंबर 10 में क्या पढ़ेंगे। हियर वी शैल डिस्कस द रोल that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, हमारे बॉडी में 50 अलग अलग टाइप्स के हार्मोन होते हैं, और वो हार्मोन्स ना अपना रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं हार्मोन्स, ये हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके के चेंजेस लाते हैं। अब यही चेंजेस हमें बताते हैं कि जो चाइल्ड है वो ग्रो कर रहा है, और कुछ दिन बाद ये जो बच्चा है वो एडल्ट बन जाएगा, वो एक बड़ा फुल्ली ग्रोन यंग मैन बन जाएगा। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में यही दो चीजें पढ़ने वाले हैं कि हमारे शरीर में टीन एज में, मतलब 13 से 19 साल के बीच में कुछ चेंजेस होते हैं, वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं। दूसरा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, वो क्या काम करते हैं हमारे बॉडी को चेंज करने में, जिससे एक बच्चा बड़ा बन जाता है। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है, वो है एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना इन दोनों टर्म्स को क्लियर कर लो, एकदम क्लियर कर लेना इन दोनों टर्म्स को, तभी आगे बढ़ेंगे हम। नाउ एडोलसेंस क्या होता है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में तो पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी डिफिनीशन एडोलसेंस की। 13 से 19 साल के बीच में कोई भी पर्सन है तो हम उसे कहेंगे कि वो एज ऑफ एडोलसेंस में है, या एडोलसेंस को हम क्या कहते हैं, हम टीन एज भी कहते हैं। टीन और एज अलग अलग कर दे इसे हम, तो टीन का मतलब 13, 14, 15, 16, 18, 19। ठीक है, जो 13 साल से 19 साल के लड़के होते हैं उनको हम टीन एज कहते हैं। तो समझ गए, द एज बिटवीन 13 एंड 19 ईयर्स इज नोन एज एज ऑफ एडोलसेंस। अब प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, इस एडोलसेंस, इस 13 साल से 19 साल की उम्र के बीच में एक एज ऐसी भी आती है, वो एज बॉयज में अलग हो सकती है, वो एज गर्ल्स में अलग हो सकती है। जैसे बॉयज में वो एज हो सकता है 12 साल का हो, लेकिन वहीं गर्ल्स में वो एज हो सकता है 10 साल में ही आ जाए। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी होता क्या है एक्चुअली, प्यूबर्टी एक्चुअल में वो एज होती है, प्यूबर्टी इज द एज इन विच बॉयज एंड गर्ल्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस। वो एज जिसमें लड़के या लड़की सेक्स करने के लायक हो जाते हैं, बच्चे पैदा करने के लायक हो जाते हैं, उस एज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्यूबर्टी का जो टाइम पीरियड होता है ना यार, वो 2 से 5 साल तक होता है। मतलब हर किसी की लाइफ में, चाहे आप हो चाहे हम हैं, हमारी लाइफ में ना कभी ये प्यूबर्टी का समय आएगा ही आएगा। जैसे बॉयज में प्यूबर्टी का समय 12 साल से 16 साल का होता है, वहीं गर्ल्स में प्यूबर्टी का समय 10 साल से 14 साल का होता है। इस प्यूबर्टी के एज में हमारे बॉडी में बहुत सारे
चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं। जैसे प्यूबर्टी की एज में लड़कियों के ब्रीस्ट ग्रो करते हैं, ठीक है, लड़कियों की पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जिनको हम एमसी कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, ठीक है। अगर हम बॉयज की बात करें तो बॉयज में प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बॉयज की वॉइस डीपर हो जाती है, उनकी आवाज क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा, उनका जो पिच है वो हाई लो हो जाता है, मतलब बहुत मैनली वॉइस हो जाती है। जैसे हम बचपन में रहे होंगे तो हम बहुत सुरीला बोलते होंगे, बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारी आवाज मर्दों जैसी होती गई है, ठीक है। ये सारी चीजें क्यों होती हैं, ये प्यूबर्टी की वजह से होती है। तो समझ गए प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी इज द एज in which boys and girls are able to reproduce। समझ गए। चलो हम आगे पढ़ते हैं। नाउ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम। बूझो was celebrating his 12th birthday। बूझो और पहेली दो कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के। चलो स्टार्ट करते हैं हम। बूझो was celebrating his 12th birthday। बूझो जो है ना वो अपना 12वां बर्थडे मना रहा है, मतलब आज वह 12 साल का हो गया है। आफ्टर his friends left, जब बूझो के दोस्त और पहेली के दोस्त पार्टी से चले गए तो जो बूझो और पहेली थे ना बिगेन चैटिंग, वो बात करने लगते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने फादर मदर से। पहेली स्टडीज इन ऑल गर्ल्स स्कूल। पहेली जो कि एक लड़की है वो ऐसे स्कूल में पढ़ती है जिसमें केवल और केवल लड़कियां हैं, उसमें बिल्कुल भी लड़के नहीं हैं। सी स्टार्टेड लॉफिंग। अब पहेली अचानक हंसने लगती है। अब उससे पूछा गया कि तुम क्यों हंस रही हो, तो पहेली बताती है कि जो बूझो के स्कूल के दोस्त हैं, जो बूझो के स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो पार्टी में आए हुए थे, अब इनसे पहेली लगभग 1 साल बाद मिलती है, had suddenly shot up in height। सबसे मजाकिया बात पहेली को तो ये लगती है कि जो फ्रेंड जिनसे वो लगभग 1 साल बाद मिली है उनकी जो लंबाई है वो अचानक से बढ़ गई है। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी। बूझो के कुछ दोस्त तो बड़े मजाकिया लग रहे थे क्योंकि उनके होठों के ऊपर हेयरी लाइन आ गई थी, क्योंकि उनके होठों के ऊपर क्या आ गई थी, मूछें आ गई थी। अब पहेली तो लड़की है, उसे तो मूछें आएंगी नहीं, तो उसने पहली बार देखा था कि जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और उनके होठों के ऊपर मूछें आ रही हैं। अब ये देखकर पहेली बड़ा खुश होती है, बहुत मजा आता है उसे। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप। लेकिन पहेली की मां पहेली को समझाती है कि बेटा ऐसे हंसते नहीं हैं, अब वो लड़के बड़े हो रहे हैं और जब लड़के बड़े होते हैं ना तो उन्हें मूछें आती हैं, उन्हें बियर्ड्स आती है, उनकी हाइट बढ़ जाती है, ये सारे चेंजेस होते हैं। अब पहेली की मां उसे और क्या क्या समझाती है, चलो हम बताते हैं पहेली को। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। अब ये जो ग्रोथ का प्रोसेस है, अब ये जो बढ़ने का प्रोसेस है ना, ये उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन बच्चा पैदा होता है। अब वही बच्चा जब 10 साल या 11 साल क्रॉस कर लेता है तो उसके हाइट में क्या होता है, देयर इज अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ। उसकी बॉडी अचानक से ग्रो कर जाती है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है, विच बिकम्स नोटिसेबल। अब ये चेंजेस इतने तेज होते हैं, इतनी हाइट इतनी तेज बढ़ती है, कुछ दिनों में ही बढ़ जाती है कि लोगों को पता चलने लगता है कि हाँ यार इसकी लंबाई बढ़ गई है, लोग नोटिस करने लगते हैं। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। अब ये जो बदलाव हमारे शरीर में हो रहे हैं, चाहे हमारी हाइट बढ़ गई हो, चाहे हमारे होठों के ऊपर मूछें आ गई हो, ये ग्रोइंग अप का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, मतलब हमारे बढ़ने का एक हिस्सा है। ये क्या बताती हैं, दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड। ये हमें बताती हैं कि अब तुम बच्चे नहीं रह गए हो, तुम क्या हो गए हो, बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। अब तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे हो। ओके, नाउ यहां पर बूझो कुछ पूछ रहा है। बूझो कह रहा है कि आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। चलो, बूझो ने इतना समझ लिया कि हमारी लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब हमारी हाइट ग्रो हो जाती है, जब हमारे बॉडी में प्यूबिक हेयर्स आ जाते हैं, और उस एज को हम एज ऑफ एडोलसेंस कहते हैं। लेकिन ये एज ऑफ एडोलसेंस कितने साल तक चलता है, लास्ट का मतलब कितने साल तक हमारी हाइट ग्रो होगी। ऐसा तो नहीं ना कि हम लाइफ टाइम बढ़ते रहेंगे, नहीं। चलो मैं बूझो को बता देता हूं, 19 ईयर्स तक, ठीक है। 19 ईयर्स के बाद हमारा एज ऑफ एडोलसेंस खत्म हो जाता है। तो 13 साल में स्टार्ट होता है और 19 साल में एंड हो जाता है। दैट मींस कितने साल चला, 6 साल, ठीक है। चलो ना आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर पहेली भी कुछ पूछ रही है। पहेली क्या पूछ रही है कि इट इज अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ। ये जो एज ऑफ एडोलसेंस होती है, ठीक है, ये हमारी लाइफ का बहुत ही विचित्र समय चल रहा होता है। क्यों,
क्योंकि ना तो हम बच्चे होते हैं उस समय, ना तो हम बड़े होते हैं। अब पहली सोच रही है कि ये जो समय है क्या इसका कोई स्पेशल नेम है? जैसे ना तो हम बच्चे रहते हैं तो हम चाइल्डहुड तो कहेंगे नहीं, ना तो हम पूरी तरीके से बड़े हुए होते हैं तो हम एडल्टहुड भी नहीं कहेंगे। इन दोनों के बीच के समय को हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? हम कहेंगे एज ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था की उम्र। ना बचपना ना जवानी, बीच में क्या आती है? किशोरावस्था, जिसे क्या कहते हैं? एडोलसेंस। ठीक है, अब एडोलसेंस को आप टीनेज भी कह सकते हो, आप सब टीनेज ही हो। आपने नाम तो सुना ही होगा ना, टीनेज। जो भी बॉयज एंड गर्ल्स जिनके एज के पीछे टीन आता है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, इन सबको टीनेजर्स कहते हैं। टीन एज वाले मतलब 13 से 19 साल की उम्र वाले सभी बॉयज एंड गर्ल्स को हम टीनेजर्स कहते हैं, या टीनेजर्स कह ले या एडोलसेंट कह ले। समझ गए? मतलब एक ही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। ग्रोइंग अप इज ए नेचुरल प्रोसेस। हमारी बॉडी का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी लिविंग बींग्स हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे हम इंसान हो, हम ग्रो करते ही हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ when the body undergoes changes। लेकिन यहां पर एक बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है सामने। क्या है डेफिनेशन? द पीरियड ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी का वो समय जब हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं। किस तरीके के बदलाव? वॉइस चेंज, ग्रो इन हाइट, प्यूबिक हेयर्स, ठीक है, ये सब बदलाव जिस भी समय हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं, इन चेंजेस से हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। दैट मींस कि हम रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाते हैं। यही चेंजेस हमें बताती हैं कि यू आर नाउ एन एडल्ट, अब तुम सेक्स करने के लायक हो गए हो। और इसी एज को, जिस एज में ये सारे चेंजेस आते हैं, हम उस एज को एडोलसेंस